राजस्थान के ग्रामीण हिस्से का हम दौरा कर रहे हैं और ग्रामीण भारत में या ग्रामीण राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है इसका जायज़ा ले रहे हैं। और यही सब देखते सुनते हम ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में आ गए हैं। चित्तौड़गढ़ ज़िला है और ये डुंगला तहसील है। डुंगला तहसील में हमें एक नई जानकारी मिली, यहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ के बजाय लोग एक दूसरी जगह आते हैं। एक ये अस्पताल है, आप मेरे पीछे देखिए, लोग ये बता रहे हैं कि बच्चों का अस्पताल है, बच्चे यहाँ लाने से ठीक भी हो जाते हैं। तो कैसे यहाँ इलाज होता है और कैसे ठीक होते हैं, ये बात मैं यहाँ जो मौजूद हैं गांव के लोग या आसपास के लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पहले तो आप मुझे ये बताइए, गाँव कौन सा है? घोड़ाखेड़ा गांव सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम मन्ना लाल। मन्ना लाल जी, मुझे ये जो पीछे पेंटिंग है ना, एक बार दिखाइए जरी जी, वो पीछे पहले मुझे वो आकर्षक लगी थोड़ा सा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँ कि किस बारे में है। सुंदर सी एक चित्रकारी यहाँ है और नागराज बनाए हुए हैं घोड़ी पर, इसके बारे में मुझे बताइए क्या किस बारे में है? ये सर देवनारायण का फोटो बना हुआ है। हाँ। और वो सामने फोटो है जो माता साड़ू का फोटो है। ये आपके लोग देवता हैं? हाँ हाँ, जो कि ये मतलब यहाँ माता साड़ू जब देवनारायण जन्मे थे, हाँ। उस समय है जो माता साड़ू यहाँ आई थी, वो पल्ला गीला हो गया था। हाँ। यहाँ आके निचोड़ा था, उसके पहले का स्थान है ये। अच्छा। और यहाँ मतलब वास्ता जिनकी से बच्चा नहीं होता वो, हाँ। या होवन मर जावे, या फिर दस्ता लगती हो, दूध निकालता हुआ वो यहाँ लेके आता है। हाँ। उसी समय आराम पड़ जाती है। हाँ। कितना पुराना है इसका? ये काफ़ी पुराना सर, जैसे अगर सालों हम देखें 100 साल 200 साल, लगभग 500 साल से पहले का था 500 साल से पहले का है। जी। ये दीवारें वगैरह अब बना दी गई हैं। हाँ, ये तो बाद पहले तो कच्चा स्थान था। हाँ। लेकिन बाद में बनाया गया। हाँ। तो आप लोग मुझे बता रहे थे, जब मैं यहाँ आया तो मैंने पूछा आपसे और आप बोल रहे हैं कि ये बच्चों का हॉस्पिटल है। हाँ सर। तो ये बच्चों का हॉस्पिटल किस तरह से है? ये सर जैसे कि बच्चे दस्त लग रही हो, हाँ। या बीमार हो गया हो, हाँ। अगर वो हॉस्पिटल लेके आराम नहीं हो रही, मतलब ठीक नहीं हो रहा हो, हाँ। तो इनका नाम घोड़ाखेड़ा बाबा जी का नाम लेके दो लगाते 25% उसी समय रिलीफ मिल जाती है। हाँ। फिर यहाँ लेके आते हैं और 15 दिन में बिल्कुल बच्चा एकदम बिल्कुल रिलीफ हो जाता है। हाँ। तो आसपास के जो भी गांव वाले हैं या दूसरे गांव के लोग यहीं बच्चों को लाते हैं जी। जब वो बीमार हो जाते हैं? जी हाँ। अच्छा, गांव के सरपंच जी भी हैं, आपका नाम क्या है? पोखरलाल जाट। पोखरलाल जी, मुझे ये बताइए कि ये पहले तो गांव में अस्पताल है क्या, जो दूसरा हॉस्पिटल होता है? नहीं, यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं, पंचायत हेडक्वार्टर पे है। हाँ। उप स्वास्थ्य केंद्र। हाँ। यहाँ गांव में और हॉस्पिटल नहीं है सर। हाँ। तो बच्चों को आसपास के गांव वाले यहीं लेकर आते हैं? आसपास के गांव क्या सर, गर्मी में तो यहाँ पर डे 10,000 मनकों की भीड़ रहती है। और जो बच्चों की मन्नत मांगते हैं, उसका अगर वो मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ एक नाइट में सर। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो अब जा रहे हैं अभी, ये भी अंदर, मैं इनसे बात की थोड़ी देर पहले, ये भी इनका बच्चा जो है वो बीमार था, बुखार था, तो ये अंदर गए और इनको ये मानना है कि अभी बच्चा ठीक हो जाएगा। जब बुखार उखार होती है बच्चों को तो यहीं लेकर आते हैं। हाँ, तो मैं ये समझ रहा हूँ क्या क्या किस तरह की बीमारियों का यहाँ सर जो बच्चा जन्मता है, जिसके रक्ते की बीमारी, रक्ते का मतलब वो कमज़ोर होता जाता है, उल्टी दस्त की शिकायत होती है, बार बार रोता है, उस बच्चे को यहाँ पे लाने, धोग लगाने से वो बच्चा ठीक हो जाता है सर। ऐसी परंपरा ठेठ से। मुझे बताइए कि जैसे पहले भी बच्चे बीमार हुए हों आपके घर से, तो आप हॉस्पिटल जाते हैं या यहाँ आते हैं? हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन क्या है, छोटे बच्चे को जन्म होता है ना, उस टाइम में क्या है कि जब रोता है ना छोटा बच्चा, तो क्या हम लोग यहाँ लेके आते हैं। तो क्या है, उनको झाड़ते हैं तो क्या थोड़ा सही हो जाता है। यहाँ सही हो जाता है? अच्छा है। हॉस्पिटल में मतलब वो फायदा नहीं होता है? हॉस्पिटल का वो फायदा नहीं होता है। और यहाँ एक दिन में ठीक हो जाता है? हाँ। कोई ऐसा दवाई वगैरह भी दी जाती नहीं, है? नहीं कोई दवाई नहीं, या भभूति या कोई प्रसाद? नहीं प्रसाद वरसाद कुछ नहीं। छोटा बच्चा वो प्रसाद भभूति कुछ नहीं लेता है। कुछ नहीं होता है। तो आप भी जैसे पहले आपकी अभी आप इनके पिता है, छोटा बच्चा जो है, हाँ। तो आप भी जब छोटे थे या घर में सबको यही लाया जाता है? नहीं, मेरे 3 लड़की और है दूसरी। हाँ। जब उसको तीनों को मैं यहाँ लेके आया हूँ। जब पहली थी बच्ची, उस टाइम से मैं यहाँ लेके आता हूँ। हाँ। तो क्या अभी ये चौथा नंबर का बच्चा है। हाँ। तो जैसे बच्चों को कोई भी परेशानी हो तो यहीं लेकर आते? नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। हाँ। सिर्फ इसका क्या है, एक औरत से दूसरी औरत पास में रहती है ना, अड़ जाती है ना, तो उसका क्या छेड़ा लग जाता है।
क्या मैं समझा नहीं, एक औरत से दूसरी औरत बच्चे को हाथ लगा देती है ना, तो क्या छोटा बच्चे को दस्त लग जाती है और रोता है। दूसरी औरत कोई पड़ोस की? पड़ोस की हो, घर की हो, कोई भी हो, हाँ। वो उसको हाथ नहीं लगानी चाहिए। बच्चे वाले नहीं लगानी चाहिए, बाकी बच्चे भी घर बच्चे वाली, बिना बच्चे वाली या बच्चे वाली? बच्चे वाले लगाएगा ना तो बच्चा तकलीफ पड़ेगा, बाकी बच्चे वाले बिगर बच्चे वाली नहीं। ये आप को थोड़ी नई चीज़ बता रहे हैं, मैं समझना चाहता हूँ। जैसे आपका ये बेटा है हाँ। या आपकी कोई भी बेटी, 2-3 बेटियां और भी बता रहे हैं, 3 बेटियां ना आपकी और एक बेटा है, तो जैसे कोई भी महिला उसको हाथ लगा दे आसपास की, तो बीमार हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं, बच्चे वाली हो सिर्फ। जिसके बच्चे हों पहले से, वो अगर हाथ लगा दे तो बीमार हो हाँ, छोटा बच्चा उसका होगा ना, दूध पीता होगा ना, जाता है। तो क्या है, ये बच्चे को हाथ लगाएगा ना तो ये भी बीमार हो जाएगा। तो ऐसे कोई जानबूझ के हाथ लगाता है या ऐसे ही? नहीं नहीं, जानबूझ के नहीं। हाँ। वो तो क्या है, कोई नहीं होता, कोई रख लेता है कि उठा के उसको ऐसा कर देता है, तो इसके साथ गोद में लेने के लिए, हाँ, गोद में लेने तो उससे बीमार हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। बुखार आने लग जाता है। बुखार नहीं, रोता है, दस्त लग जाती है, ऐसा होता है। हाँ। और बुखार भी छोटा बच्चा है, डर जाता है तो हो जाता है। बाकी अच्छा, और फिर यहाँ लाते हैं। हाँ, यहाँ लेके आते तो आपकी कोई मान्यता है यहाँ की? हैं। मान्यता तो हम करते हैं कि 2, 2.5, 4, 5 साल का हो जाए तो थोड़ा बहुत प्रसादी कर देते हैं ऐसा। हाँ। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अभी से, पहले से लेकर अभी तक, जब भी आपके बच्चे घर में बीमार हुए और हर बार लाए, यहाँ लाए तो ठीक हो जाते हैं? नहीं, बीमार होने से नहीं लाते हैं। हाँ, तो आप बोल रहे हैं बुखार वगैरह? बुखार की वजह से नहीं ले, बुखार से तो हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, हाँ। लेकिन दूसरा कुछ होता है प्रॉब्लम तो यहाँ लेके आते हैं, तो क्या वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाते हैं। हाँ, बाकी जो औरत हाथ लगा देती है, जो बता रहे हैं, महिला कोई दूसरी हाथ, तो बीमार हो जाते हैं, हाँ तो फिर यहाँ लाने से ठीक हो जाता है। हाँ। चलिए थोड़ा अंदर भी चल के देख लेते हैं। ये धुआं वैसे कर रखा है या रोज ही होता है? कचरा जलाने के लिए। अच्छा, हो गए अंदर चल के देखते हैं। बच्चों का जो ये हॉस्पिटल बता रहे हैं और एक इनके लोक देवता का स्थान है, उसमें क्या है, जूते चप्पल यहीं उतारे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो हम उतार देते हैं प्रवेश द्वार से। आइए जी, आप लोग आइए अंदर। ये मंदिर जैसी जगह है और दूसरी तरफ सेवा आरती होती है, शनिवार को यहाँ सेवा पूजा होती है। हाँ और 2 लंगर के साथ में आरती पूजा होती है। हाँ। तो जैसे बच्चे यहाँ आते हैं तो सिर्फ धोखे देने से हो जाता है या कुछ ये धोख लगाने से और मंत्र आटा या पाती खाना। ऐसा झाड़ फूंक भी होता है, कैसे होता है? नहीं, झाड़ फूक नहीं होता है। मतलब कैसे करते हैं ये, कुछ उसके ऊपर हाथ लगाते हैं बच्चे के ऊपर या? वो मूर्ति पड़ी है अंदर, मूर्ति है, जो मूर्ति के धोख अंदर है ना, अंदर धोख लगाने से फिर है तो भोपा जी जब वो 11 टोटका बुलाते हैं, उससे आराम पड़ जाता है। हाँ, ये हाँ, ये मुख्य मंदिर है। ये मेन मंदिर है। यहाँ आकर बच्चों को धोख लगाते हैं। धोख लेते हैं। धोख लेते मतलब दंडवत प्रणाम एक तरह से। हाँ, तो उसके बाद जो है बच्चे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, वो बाबा जो वो बाबा है ना मुख्य, जो यहाँ के, क्या भोपा जी बोलते हैं? हाँ, भोपा जी से भी मैं बात करनी, कुछ और भी बच्चों को लेकर आए हुए हैं। आपका बच्चा तो छोटा लग रहा है बहुत, क्या हुआ बच्चे को? कहीं नहीं हो नहीं दो लाए। अच्छा, बीमार नहीं है? हाँ, कौन ठीक। 2 दिन में? हाँ। तो ऐसे कितने दिन से लेकर आते हैं आप? मैं टेंडर लावा जाने के वहाँ तो 2 दानिश लाया। कितने दूर गाँव थारे जगह का, कितने दूर से आया? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से? 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर। तो आगे रोज ही आओ, मतलब यहाँ जब महीना में एक बार आओ या 5-7 दिन से आओ? वहाँ तो मिन्ना करने साल 2 साल में मगर तो खाली दे थर्ड दितवार ने दो दवाना है। हर दितवार दो? कदी का कभी कभी आओ, कभी कभी आते हैं। ना हमें कोने कदी बे भाव जी का यहाँ खाली। हाँ जी। अब मैं भोपा जी जो है, जिनका भरोसा है लोगों का यहाँ, क्योंकि बच्चे जब आते हैं परेशान, माएँ अपने बच्चों को लेकर आती हैं, बीमार बच्चों को यहाँ लेकर आती हैं, तो वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। और जो इस स्थान के मुख्य भोपा जी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम जी। राम जी? हाँ। अरे वाह, राम जी। अच्छा, थोड़ा आप वो नाक पर मास्क लगा लेंगे? हाँ। तो आप यहाँ इस जगह, इस स्थान पर आप कब से हैं? कब से हैं आप? कितने साल हो गए आपको? कितने साल हो गए यहाँ? मैंने गई यहाँ 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। तो आपसे पहले? और पिताजी, आपके पिताजी थे, और उससे पहले उनके पिताजी थे? माँ दादा यहाँ।
अच्छा, तो आप इसी गांव के हैं किसी दूसरी जगह? गाँव में आसपास किसी गांव के हैं? इसी गांव? अच्छा, घोड़ाखेड़ी गांव है ना? तो मैं लोगों से बात कर रहा था बाहर, तो कहते हैं भाई जो भी यहाँ आता है वो ठीक हो जाता है। जैसे क्या चमत्कार कर देते हैं आप? हैं? कैसे मतलब बच्चे ठीक हो जाते हैं यहाँ आप? भगवान हो करे मैंने कटाई करने वाला मैं बेटा मैंने तो आप कोई ऐसे भभूति देते हैं? देते हैं। भभूति देते हैं। ये इसको भभूति कहते हैं, वो जो लकड़ियों की राख है। इसमें क्या क्या डालते हैं आप भभूति बनाने के लिए? घी डाल दे, साना डाल दे, कंडा डालते हैं और घी डालते हैं। हाँ, तो ये खाने के लिए देते हैं या क्या? बबू ढाबे मन जात्री हो गए आप भी बैठो थोड़ा, इनकी थोड़ी थोड़ी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं आपसे भी समझ लूँ थोड़ा सा। ये आपको यहाँ भभूति तैयार की जाती है, कंडा और उसमें घी डाला जाता है, और फिर जो है उससे जो राख तैयार होती है उसको भभूति, और वो एक तरह से दवा है। हाँ दवाई से भगवान दवा की तरह है। कंडा है, में खोपरा है, नारियल का होम। हाँ, उसमें नारियल भी डालते हैं, बाबा जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं। सब भी कंडे होम करो तो होम करता है। हाँ, भी डालते हैं, घी भी डालते हैं। हाँ, सब डाल देते हैं। तो जो बच्चे आते हैं सिर्फ यही देते हैं कि कुछ और भी देते हैं? हाँ, इस बबूती से ठीक हो जाते हैं। कोई मंत्र भी ऐसा? नहीं, कोई मंत्र नहीं। अच्छा, तो मैं हाँ, अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई जो यहाँ के लोगों का हॉस्पिटल में कम भरोसा है, अस्पतालों में इलाज पर कम भरोसा है, यहाँ आते हैं तो क्या क्या इलाज यहाँ हो जाता है? जैसे आप क्या क्या बीमारियाँ दूर कर देते हैं? ये छोटा बच्चे को दस्तान लगे। छोटा बच्चा की हर बीमारी? हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, छोटे बच्चे की, बड़े नहीं आते हैं। मतलब आप कह भी रहे थे बाहर के बच्चों का डॉक्टर हॉस्पिटल है ये, बच्चों की सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो ऐसे और भी मैं कुछ चीज़ें सुन रहा था कि जैसे जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो भी हो जाते हैं ऐसा। वही भगवान देखने तो हाँ, एक तो भाई हमारा ये होता है कि आस्था होती है, या दूसरा कुछ आप और भी मंत्र से या फिर आप भगवती से ऐसा कुछ करो? कोई मंत्र नहीं सर, यहाँ कोई मंत्र की बस आस्था ही है। हाँ, अच्छा, आस्था ही है जी। ये चमत्कार इसका है। हाँ, तो इसमें कुछ चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता है क्या? चढ़ावा तो यात्री के श्रद्धा अनुसार बाकी है। तो यहाँ मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप कुछ लेके आओ फिर वो, ऐसी कुछ जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं। हाँ हाँ, यात्री श्रद्धा अनुसार जो भी वो नारियल प्रसाद लेके आते हैं वो चढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा, आप क्या करते हैं वैसे? जी, मैं यहाँ पे बाजी की ढोल बजाता हूँ। ढोल बजाते हैं? जी। कब से आप? अभी लंबे टाइम से? नहीं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। जी। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि कई बार इस पर बात भी होती है कि भाई बच्चों को या किसी को भी भोपा के बजाय डॉक्टर हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, इस पर बोलते हैं, कई बार बोलते हैं। पर जब हम गाँव में आते हैं तो लोगों की मान्यता ये है कि क्योंकि ठीक यहाँ आते हैं, ठीक हो जाते हैं बच्चे, इसलिए यहाँ लाते हैं। सर यहाँ क्या होता है, जैसे कि मतलब जो दूर दूर के लोग आते हैं वो बोलते हैं यार हम पहले तो हॉस्पिटल लेके गए और 5-10 हज़ार रुपये खर्च किए लेकिन कुछ भी आराम नहीं पड़ा। फिर हमने सुना कि भाई ये घोड़ाखेड़ा बाबा जी के यहाँ लेके नाम लिया, उसी समय 25% उसी समय रिलीफ मिल जाती है बच्चे को। फिर यहाँ लेके आते हैं और घर में नाम लेते हैं तभी 25%? जी 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 हाँ। और यहाँ शनिवार को सेवा पूजा की जाती है, और बाकी हफ्ते में किसी भी दिन आओ यहाँ आके दौड़ लगा के फिर जाओ तो ठीक हो जाता है, बिल्कुल रिलीफ मिल जाती है। जैसे अभी कोरोना चल रहा था, बच्चों में बुखार उखार भी आ रही थी, तो जांच करवाने के बजाय बच्चे यहीं ला रहे थे तो ठीक हो जाते? नहीं, वैसे वो जांच भी करा रहे हैं और यहाँ भी लेके आ रहे हैं। हाँ, पर ठीक है, यहीं से होता है। बिल्कुल। हाँ, आप भी यहीं? आप कितने टाइम से हैं? वो अभी 2-3 साल की। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ? सेवा पूजा भोपा जी के परिवार के ही हैं। हाँ, तो आप सुन ही रहे हैं कि आसपास के जो लोग हैं उनका भी भरोसा ये है कि इस जगह लाने से बच्चे ठीक हो जाते हैं, और जाहिर है ये अनुभव के आधार पर ही कह रहे होंगे, उनका जो भी मान्यताएं हैं या अनुभव है वो है। तो यहाँ एक तरह से अस्पताल की तो फिर कमी महसूस नहीं करते होंगे ना? नहीं नहीं, अस्पताल की कोई महसूस नहीं। लोग ये मतलब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं महसूस? हाँ हाँ हाँ, कोई भी बीमारी ज़्यादा हो तो ऐसा भी होता है कि यहाँ बच्चों को लाया, इलाज कराया, फिर उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई? नहीं, वैसे ये ऐसा कोई केस नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कोई मान लो जैसे कि और अन्य बीमारी है वो अगर हॉस्पिटल लगे तो वहाँ ठीक हो, बाकी बाजी काम बाजी करते हैं ना। कोरोना की बीमारी में हमारे आसपास 5-7 गांव है। 5-7 गांवों में आज दिन तक कोरोना से एक भी किसी की डेथ नहीं हुई। गांवों में जनता में ये रुझान है कि देवी देवता के धोख लगे, उनके धूप अगरबत्ती करें, दीपक जलाएं, तो उससे ये बीमारी हमारे गाँव में नहीं आएगी। ऐसा वास्तव में है, कुछ असर रहता है।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि गांव में इसलिए बीमारी नहीं आई क्योंकि ये अपना देवी देवता को मानते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, दीवा अगरबत्ती कर देते हैं, उस हिसाब से ही बीमारी। गांव में एक भी आसपास के 5-7 गांवों में हमारे आसपास, हाँ। वहाँ पूरी पंचायत में, हमारी पंचायत में 3 गांव में एक ही कोरोना से कोई डेथ नहीं हुई। अच्छा, कोरोना हो तो रहा है। कोरोना किसी को, अमुक आदमी ने, किसी ने जांच कराई, सर्दी जुकाम के लक्षण आए, कोई गोली ले ली, वो ठीक हो गया। बाकी कोरोना के हिसाब से उसको होम क्वारंटाइन होना करना, ये काम नहीं, बिल्कुल किसी को भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस गांव में तो मतलब आप कह रहे हैं कि आसपास में तो मास्क वगैरह पहनने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, मास्क तो लगाते हैं सर, जो सरकार मास्क तो लगाना पड़ेगा, तो सरकार के आदेश है वो तो मानना। सरकार के आदेश है, पर आपका ये मानना है कि भाई देवता का स्थान है तो किसी का कुछ नहीं सर, गांव में भी, यहाँ भी कोई है तो भी दुकान वाले हैं, कुछ भी है, ग्रामीण है, तो अपन सबको कहते हैं कि भाई मास्क लगाओ भाई। हाँ, ताकि रोड है, कोई आते जाते कोई संक्रमित लोग हो, तुम्हारे लग जाएगी बीमारी, इस हिसाब। अच्छा, तो अभी तो जैसे लॉकडाउन है और कोरोना का टाइम चल रहा है तो लोग यहाँ कम आ रहे हैं। जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले कितने के लोग रोज आते थे यहाँ? यहाँ सर ये देख लो, आपके कम से कम 15-20 जागरण लगते हैं रोजाना। 10,000 मनकों का रोज का खाना यहाँ बनता है सर। 10,000-15,000 मनकों का रोज का खाना भोजन यहाँ इस जगह पर। हाँ। जिस किसी के बच्चा ठीक हो गया या किसी के नया बच्चा जन्मा, वो जैसे 8-10 साल का होगा, वो वहाँ बाल कटवाएगा, जड़ूलिया या पालना बांधने आएगा, तो वो क्या कि यहाँ 200, 400, 500 आदमी, 1000 आदमी का खाना करेगा। उसके रिश्तेदार वगैरह आएंगे, उन सब का खाना यही होता है। वो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखता है, भजन कीर्तन भी करवाता है यहाँ पे। तो यहाँ खूब चहल पहल रहती है गर्मी में। दीपावली से लगा के बरसात ऋतु तक बीच में रोज 10,000 आदमी का खाना यहाँ बन जाता है। तो आप जैसे गांव के सरपंच हैं और गांव में जब सरपंच की भी बात आती है तो थोड़ा सा होता है कि गांव में हॉस्पिटल ठीक हो या आसपास के गांव में थोड़ा सा सुविधा हो, तो आप क्या मानते हैं कि जब ये देवता का स्थान है इसलिए अस्पताल की ज़रूरत भी नहीं है गांव में, ऐसा मानते हैं आप, या उन अस्पतालों की ज़रूरत नहीं है? नहीं सर, हमारे पंचायत हेड क्वार्टर पे उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ से सांवरिया जी 3 किलोमीटर दूर है, यहाँ हॉस्पिटल है। हर गाँव में तो सरकार हॉस्पिटल खोल नहीं पाती। अगर हमारा कोई बीमार हो जाता है, सर्दी जुकाम बुखार है, तो हम 3 किलोमीटर सांवरिया जाके ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। और हेड क्वार्टर पे तो एक एनएम है, वो देखती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और ये समझना चाहता हूँ कि भाई हमारी ठीक है, मान्यता है हमारी कि भाई यहाँ आने से ठीक हो जाता है, पर कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे को यहाँ लाएंगे, असल में मालूम नहीं चलेगा कि क्या उसको बीमारी है। मान लो उसको पीलिया है, उसको टाइफाइड है, भभूति दे दी, पर वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा तो फिर वो स्थिति कंट्रोल में नहीं होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि अस्पतालों में दिखाना चाहिए? नहीं, वैसे क्या होता है सर कि यहाँ मतलब जो भी बीमारी है, जैसे कि आप बोल रहे हैं अभी पीलिया का है, तो बाबूजी को दुख होगा, बाबूजी काट लेंगे, बाकी बाबूजी बोल देंगे भाई इसको आप हॉस्पिटल आप ले जाएंगे, आप चेक करा सकते हो, ऐसी बात। अच्छा, ये बोल रहे थे जी। हाँ, जैसे हम ये मानते हैं ना कि जो स्याणा भोपा जिनको हम कहते हैं, भोपा जी होते हैं, वो थोड़ा सा अंधविश्वास है, वहाँ से ठीक नहीं होता है। वैसे सर यहाँ मेन इलाज होता है, जो छोटा बच्ची मुट्ठी बंद करके रोता है, कमज़ोर होता जाता है, जिसको उल्टी दस्त की शिकायत होती है, जिसको रक्तिया की बीमारी बोलते हैं, मेन इलाज ही इसी का है यहाँ पे। जो बच्ची को यहाँ धोग लगाने से वो रक्तिया की बीमारी दूर हो जाती है। धूप लगाने से और ये भभूति धोग लगाने से, और जो जिसमें ये अगरबत्ती है बबूत दे देते हैं बच्ची को, थोड़ी सिर पे डाल देते हैं या थोड़ी मुंह में डाल दो, बस ये हो गए। या धोग लगने से उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, बच्ची ठीक हो जाता है। अगर रक्तिया की बीमारी है तो, और अन्य कोई बीमारी होगी तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है या इलाज करवाना है। तो बच्चों वाला सब ठीक हो जाता है। हाँ, तो उनको अस्पताल की जरूरत नहीं होती। जिसके रक्तिया की बीमारी है, जो बच्चा मुट्ठी बंद करके रोता है, कमजोर पड़ता है, खाली रक्तिया की बीमारी। तो जैसे आपके भी बच्चे घर में हैं तो आप भी यहीं लाते हैं? बिल्कुल सर, कोई भी हो सब यहीं लाते हैं, कोई जाति विशेष का नहीं है ना? नहीं, यहाँ वैसे 36 जाति के लोग यहाँ आते हैं। समाज का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन सभी आते हैं यहाँ पे। जिसकी आस्था है वही आएगा, बाकी कोई हॉस्पिटल जाना चाहे हॉस्पिटल जाएगा सर। एक तो आस्था होती है कि जैसे हम अस्पतालों में भी जा रहे हैं और देवता का सबका अपना एक मानना होता है, सबके भगवान को मानता है, हर कोई मानता है, या जो नहीं मानते हैं वो अलग, आस्था का एक अलग मसला है। लेकिन फिर एक ये भरोसा होता है कि जी नहीं, अस्पतालों में इलाज नहीं होगा, यहाँ आने से ठीक होगा जी। तो ये चीज़ जो थोड़ी सी है, जैसे हमारे मवेशी है, किसान है, मवेशी में कोई बीमारी आ जाती है तो देवी देवता के पास आते हैं, यहाँ पूजा करवाते हैं कि सर ये बीमारी हमारे गाँव में मवेशी बीमार हो रहे हैं, ये हो रहे, तो यहाँ धोग लगने से और यहाँ से पूजा कराने से बच्चे वो मवेशी भी ठीक हो जाते हैं। और कोई विशेष बीमारी हो तो फिर सरकार या आसपास में
पशु चिकित्सक को उसको बोलते हैं कि भाई हमारी ये बीमारी आ रही है, बाकी आस्था से थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो मैं बाहर देख रहा था वो नाग भी बना हुआ था, तो क्या वो सर्प काटने वाले होते हैं जिनको काटते हैं वो भी आते हैं। हाँ। और उनको है जो चूसते हैं तो बिल्कुल रिलीफ हो जाता है। चूसते हैं? कैसे चूसते हैं? मुंह लगा के फिर कौन चूसता है? पुजारी जी। ये वफा जी, ये आप ही जैसे मतलब किसी को सर्प नहीं काटा तो फिर आपके पास ही आते हैं वो? यहाँ रोक लेने तो फिर चूसते कैसे? जैसे मान लो किसी को पैर पे काट दिया या हाथ पे काट दिया तो मुंह पे लगा के। हाँ, फिर वो जैसे वहाँ जैसे कहीं हाथ पे काट दिया वहाँ बब्बू डाल तो फिर चूस लेते हैं। और यहाँ परिक्रमा लगाते हैं, उसी समय उसको रिलीफ मिल जाती है। कैसा भी सर्प कभी भी? हाँ हाँ हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि मुंह से चूस के वो जहर निकाल लेते हैं शरीर का और ठीक भी हो जाते हैं उससे? बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऐसा कोई डेथ वगैरह नहीं हुई इस तरह की कि किसी को सांप नहीं काटा और वो यहाँ आ गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मान लो कि जैसे कोई आदमी आया ना, वो उसका जी नहीं मान रहा है तो फिर बाजू बोल रहे भाई तेरा जी नहीं मान रहा तो हॉस्पिटल जा सकता है। वो भी नहीं भाई तो मतलब यही भरोसा, बट वो बात भी नहीं है। मतलब बोल रहे थे भाई अगर आत्मा नहीं मान रही है तो हॉस्पिटल जाए। ये कह देता है कि भाई आपको लगता है कि यहाँ अगर इलाज का आपको भरोसा नहीं है तो आप अस्पताल जाके दिखा लो। हाँ हाँ। और अस्पताल में फिर वो तो खैर अलग अलग केसों में अलग अलग होता होगा, पर आप ये कह रहे हैं कि जो आसपास के जो भी लोग हैं तो वो सर्प के काटने पे भी यहीं आते हैं? हाँ सर। और उनका मानना है कि यहाँ ठीक हो जाए? बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और हर बार ठीक होकर जाते हैं? बिल्कुल सर। और क्या क्या इलाज यहाँ, जैसे आपने बताया नई चीज़ बताई, और वो एक बाहर बता रहे थे कि कोई औरत को हाथ लगा देता है तो बच्चा बीमार हो जाता है? वो क्या होता है सर कि जैसे किसी के बच्चा अगर दस्त लग रही है, वो गलता हुआ फिर हो जाता है तो वो है जो हाथ छूने से फिर वो बीमारी हो जाती है। तो फिर यहाँ लेके आए थे बाबा जी, फिर वो जो आराम हो जाती है उसी समय आराम। अच्छा, आप कोरोना के बारे में तो आप मतलब आप भी जानते, कोरोना टीका लगवाया आपने? कोरोना का टीका मैंने तो लगवा दिया सर, दोनों डोज लगवा ली। आपने दोनों डोज? इन्होंने क्या आपको ये भरोसा है कि भाई आपको तो आप देवी देवता के स्थान पर हैं तो मुंह बहन भी तो को मारने लगे। इनके सर क्या ये अभी बीमार हुए थे, उनके पहले से ट्रीटमेंट चल रहा था। अच्छा। फिर उन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया आप ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम टीका नहीं लगाते। क्या बीमार हो? हार्ट अटैक आई क्यों पहले? हार्ट अटैक आ गया? जी जी। 2 साल पहले आया था अटैक। हाँ, तो हार्ट अटैक आया तो कहीं अस्पताल में इलाज चल रहा है या कहाँ से चल रहा है? नहीं नहीं, उदयपुर हॉस्पिटल हॉस्पिटल से चल रहा है? जी। हाँ। तो फिर मैं थोड़ा वही समझना चाहता हूँ कि भाई देवता में अपने स्थान में आस्था है, तो फिर आप अस्पताल गए, मतलब यहाँ ये भभूत से इलाज नहीं हुआ? जिसी बीमारी जाना पड़े, बीमारी जाना पड़ेगा। अच्छा, आपने वो बीमारी तय कर रखी भाई इन बीमारियों का छोटी विशेष तौर से जो छोटे बच्चे जिनके रक्ते की बीमारी होती है उसी का ट्रीटमेंट मेन तो यही है। और सांप काटने वाला जो सांप वाला तो कोई अमुक आदमी आ जाता है, परिक्रमा लगा देता है, आगापति कर लेता है तो ठीक है, उसको भी कहते हैं कि नहीं भाई तू हॉस्पिटल जा, वहाँ का ट्रीटमेंट ले। यही है विषय। ये सुना आपने आसपास के लोगों का? हाँ, अंदर देखा हमने, देवताओं की फोटो है, आप चारों तरफ देखिए। ये मंदिर भी है और ये हॉस्पिटल भी है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को, आसपास के बच्चों को इलाज के लिए जब बीमार पड़ते हैं तो उनको यहीं लाया जाता है, बहुत दी जाती है और उसको खाने से ठीक हो जाता है, जैसा ये कह रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की मान्यता है, इसीलिए गाँव में उस तरह से अस्पतालों की कमी भी महसूस नहीं की जाती है, क्योंकि वो एक परंपरा ही बनी हुई है कि वो अस्पताल जाने के बजाय ज़्यादातर मामलों में यहीं आ जाते हैं और ये जो कह रहे हैं वो ठीक होते भी हैं, क्योंकि उनकी मान्यता ही ऐसी है, आस्था भी इसमें है। और सांप काटने वाले जैसे मामले होते हैं तो उसमें भी यहाँ आकर क्या कह रहे हैं कि जो बाबा यहाँ हैं बोपा जी, वो चूस लेते हैं जहर को शरीर से और वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो ग्रामीण भारत में इसी तरह की सच्चाई आपको देखने को मिलेगी। मेरा नाम सुरेश है और मेरे साथ जैरी हैं। आप देखते रहिए ललन टॉप। हम अभी चित्तौड़गढ़ ज़िले में हैं। शुक्रिया।